अस्सलामुअलैकुम सर, साबिर हाशमी हेयर। देखें बेटा, आज हम फंडामेंटल टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इनमें क्या फ़र्क है, फ्रेज़, क्लॉज़ और सेंटेंस। ऐसे वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि इंटरनेट बारिश की वजह से ठीक नहीं चल रहा, तो इस वजह से मैं आज लेक्चर ऐसे बना रहा हूँ। अगर इंटरनेट ठीक हो गया तो हम आज वाली क्लास जो है वो रख पाएंगे, नहीं तो आज के लिए ये टॉपिक इनफ रहेंगे। इसके लास्ट में मैं ये समझाने के बाद एक होमवर्क दे दूँगा, काइंडली आप लोग वो होमवर्क करके मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फ्रेज़, क्लॉज़ और सेंटेंस में क्या फ़र्क है। इनमें एक चीज़ तो सेम है। क्या सेम है? फ्रेज़ हो जाए, क्लॉज़ हो जाए, सेंटेंस हो जाए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब ग्रुप किसको कहते हैं? ये देखें, ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, ये भी एक आदमी है। देखें, ये आदमी मीन के या बॉयज़ हैं, लड़के, ये एक ग्रुप बन गया। ऐसे ही मीन के अल्फाज़ों का जो ग्रुप होता है ना, उन्हें हम फ्रेज़ कहते हैं, क्लॉज़ कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? थोड़ा सा फ़र्क को हाईलाइट कीजिएगा। फ़र्क इनमें ये है बेटा, देखें, अब फ़र्क ये है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होगी। क्लॉज़ में सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन मौजूद होगी। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन मौजूद होगी। अब सब्जेक्ट क्या, जो काम करता है, वर्ब क्या, जिस पे काम होता है। और जब सब्जेक्ट भी नहीं होगा और वर्ब भी मौजूद नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है कोई वो मतलब नहीं देगा, वो कोई सेंस नहीं देगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा सही तरीके से। और अब देखिए, अगर ये दोनों सेम हैं तो हम फ़र्क कैसे पहचानें, इसका हम फ़र्क कैसे पहचानें। देखें, आपका क्लॉज़ जो है वो कभी कभार सेंस देगा, कभी कभार सेंस नहीं देगा। सेंटेंस आपका हमेशा सेंस देगा, सेंटेंस आपका हमेशा सेंस देगा। अब कैसे, वो आगे मैं जाके बताता हूँ। तो फ्रेज़ आप कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो है वो एक हिस्सा है सेंटेंस का। क्लॉज़ जो है वो छोटा सा एक यूनिट है सेंटेंस का। अब इसकी एक चीज़ देखिएगा आगे, एग्ज़ाम्पल देखिए आप लोग फ्रेज़ की। वॉज रीडिंग, देखिए वॉज रीडिंग में सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं मौजूद, तो इसको हम फ्रेज़ में रख लेंगे, डेफिनेटली फ्रेज़ में रखेंगे क्योंकि मतलब ही नहीं दे रहा, वेरी टॉल। अब इसको हम किस में रखें? सारी बात है फ्रेज़ में रखेंगे। ऑन दी टेबल, अब टेबल पर क्या, कोई मतलब नहीं दे रहा, कोई सेंस नहीं दे रहा, तो इसको भी हम फ्रेज़ में रखेंगे। अब क्लॉज़ के दो टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज़ और डिपेंडेंट क्लॉज़। और इंडिपेंडेंट जो क्लॉज़ होता है वो कंप्लीट सेंस देता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो इनकम्प्लीट देता है। इनकम्प्लीट की थोड़ी सी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, इनकम्प्लीट सेंस देता है। अब एग्ज़ाम्पल देखें, इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। अगर वो आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा। अगर मैं इसको अलग कर दूँ, इफ़ ही कम्स को मैं अलग कर दूँ, अगर वो आता है, देखिए अब ये कोई सेंस दे रहा है, अगर वो आता है, अगर वो आता है। अब देखिए ये सेंस दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है, लेकिन अब इसको हम किस में रखें, ये कौन सा क्लॉज़ है? देखें, ही यहाँ पे क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, कम्स क्या है, वर्ब है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन मौजूद है, ये देखें, ही सब्जेक्ट और कम्स जो है वो वर्ब, जब सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो क्लॉज़ हो जाएगा। आई सब्जेक्ट, विल जो है वो वर्ब। अब ये भी एक क्लॉज़ है, यहाँ पे दो क्लॉज़ मौजूद हैं। अगर इसको मुकम्मल बोला जाए तो ये एक सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस तो है। अब देखिए इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज़ कौन सा है। अब अगर देखा जाए तो इफ़ ही कम्स, अब देखें ये आई विल हेल्प हिम, देखिए ये मुकम्मल मतलब दे रहा है, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। अगर इसको मैं सेपरेटली लिख लूँ तो ये मुकम्मल सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। जो कंप्लीट सेंस देगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होगा। और जो कंप्लीट, देखिए इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है, देखिए कहाँ आता है, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो जो कंप्लीट सेंस नहीं देगा वो डिपेंडेंट। इट्स मीन डैट कि इफ़ ही कम्स वाला जो है वो आई विल हेल्प हिम पे जो है वो डिपेंडेंट है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए आप लोग, द बुक इज़ लैंग ऑन द टेबल। अब देखिए द बुक और इज़ लैंग जो है, द बुक एक सब्जेक्ट है, इज़ लैंग जो है वो एक क्या है, वर्ब है। जब वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की दोनों की कॉम्बिनेशन होगी वो क्लोज़ हो जाएगा। अब ऑन द टेबल, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो ये क्या है आपका, ये फ्रेज़ हो गया। तो आगे क्या कर रहे हैं, आगे हम जो है वो सिंपल, मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ये रहा आप लोगों का होमवर्क। आप लोग मुझे बताएं
कि इसमें जो है वो क्लॉज कौन सा है, फ्रेज़ कौन सा है। हैं तो सभी सेंटेंस, मैंने बताया ना कि वो पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं। अब मुझे फ्रेज़ और जो है वो क्लॉज का थोड़ा सा डिफरेंट करके हाईलाइट करके बताएं कि जो फ्रेज़ यहाँ पे कौन से मौजूद हैं और क्लॉज कौन से मौजूद हैं। आज का काम यहीं तक था। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।